Monsoon may reach Kerala early this year, around May 26th, but rain seems to be distant as of now in central and north India. To tide over the blazing summer, human beings are doing their best. Cool water, cool drinks, cooler shades and light clothing. But it's not just people feeling the heat. Mangoes too need protection. Experts in Prayagraj are recommending fruit bagging, a method in which mangoes are covered to shield them from the scorching heat wave as temperatures continue to soar across the region. देखिए, अभी जो तापमान है पिछले दिनों से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। वहाँ कहीं तो 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच रहा है। अगर इस तरह तापमान बढ़ता रहा तो कुछ फलों के लिए तो हानिकारक हो जाता है। विशेष रूप से जैसे आम के फल हैं, तो फलों को हम बचाने के लिए फ्रूट बैगिंग का प्रयोग करते हैं। फ्रूट बैग लगा देते हैं, जो तापमान का विपरीत प्रभाव होता है उससे उनको लाभ मिलता है। Protective measures are also necessary for smaller plants where retaining moisture becomes critical. For plants in kitchen gardens and on rooftops, shade nets can help provide relief from the intense heat. छोटे पौधों पे अगर हम देखते हैं, जो नए बाग लगे हुए हैं वो पौधे बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, तो वहाँ किसानों को या बागवानों को हम लोग सलाह देते हैं कि उनको सुरक्षित रखें, उनमें नमी बनाए रखें। शाम के समय में उनकी पत्तियों की धुलाई अनिवार्य रूप से कर दें, जिससे कि पौधे स्वस्थ बचे रहें। जहाँ तक किचन गार्डन या छत के गमलों की बात हम कर लें, छत में लगे हुए पौधों की बात करते हैं, उन पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर हमको जो नेट होता है, शेड नेट होता है, हमको उसको यूज़ करना चाहिए। छत के ऊपर शेड नेट लगा करके गमलों को या जो गमले में लगे हुए फल वाले पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। अन्यथा तापमान बढ़ने पर 1-2 दिन भी अगर तापमान ज़्यादा रह जाता है तो वो पौधे सूख जाते हैं। High temperatures can often cause fruits to ripen early or even fall prematurely from trees. However, simple measures can help keep the fruits cool and healthy. अगर एक निश्चित तापमान अगर कहीं 48-50 के ऊपर पहुंच जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। इवन समय से पहले फल पक जाएंगे, पकते नहीं हैं, लेकिन उनमें इस तरह का तापमान का जब प्रभाव होगा तो वो गिर जाएंगे, ड्रॉपिंग भी हो सकती है। तो हमको ये बचाना चाहिए कि एक औसत तापमान जो 45-46 से ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए जो भी हम फलों को बैगिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो बचे रहेंगे। According to a senior expert at Allahabad University, El Nino, the abnormal warming of the Pacific Ocean, may be a super one this year. This super El Nino may push up temperatures in India quite a bit and weaken the monsoon. एल नीनो की जो होने की संभावना करीब 70% अभी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से है, और एल नीनो बहुत स्ट्रॉन्ग इस बार का होने की उम्मीद है, जिसको कि सुपर एल नीनो कहते हैं। तो जब भी सुपर एल नीनो या एल नीनो आता है तो एक तो जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहने की उम्मीद होती है, और दूसरा जो हमारा जून जुलाई अगस्त में जो समर मानसून होता है वो भी वीक होने की उम्मीद रहती है। तो इस बार का मानसून भी थोड़ा वीक रहने की उम्मीद है, और हीट वेव तो रहेगा ही। Among all the fruits, mangoes hold a regal status in India. With heat wave conditions in many parts of the country, the king of fruits deserves special protections, from protective bags to cool washes, to remain succulent and delicious.